ये बूढ़ा आदमी पानी में सोना ढूंढ रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि सोना जरूर मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे एक सोने का छोटा टुकड़ा मिलता है। इतना सोना शरीर में जोश और जुनून भरने के लिए काफी था। वह जोर से चिल्लाता है। ये एक खुशी की आवाज थी। उस दिन से आदमी यहाँ खुदाई शुरू कर देता है, इसी आस में कि यहाँ सोना जरूर मिलेगा। धीरे धीरे कई दिन और रातें बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक सोने का एक और टुकड़ा नहीं मिला था। फिर भी आदमी खुदाई करता रहा, इसी उम्मीद में कि सोना जरूर मिलेगा। एक दिन खुदाई करते समय उसने एक पत्थर को हटाया। उसके नीचे सोना था। आदमी वहाँ की मिट्टी साफ करता है। यह सोने की एक बड़ी चट्टान थी। आखिरकार आदमी की उम्मीद सही साबित हुई और सोना उम्मीद से भी ज्यादा था। इतना सारा सोना देखकर उससे रहा नहीं गया और वह खुशी से रोने लगा। सफल होने में इंसान की उम्मीद ही उसे सफल बनाती है और उसे उम्मीद से ज्यादा दे जाती है। अगली सुबह वह सभी सोने को अपने घोड़े पर लाद कर निकल पड़ता है। उसे पता था कि आगे का सफर बहुत दर्दनाक साबित होने वाला है। आगे उसे जर्मन सिपाही मिलते हैं जो बहुत ही बेरहम थे। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। सिपाही उस पर हंस रहे थे। सिपाहियों ने कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और उनके साथ मनमानी कर रहे थे। सिपाहियों का लीडर उस आदमी को घूरने लगता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी एक सिपाही उस पर बंदूक तानता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है और कहता है आगे जाकर वैसे भी वह मरने वाला है। घोड़े पर सवार एक बूढ़ा आदमी मौत के मुंह में जा रहा था। वो जानता था कि आगे खतरा है। उन दरिंदों ने कई लोगों को मारकर लटका रखा था। आदमी उसके बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था। आगे इसे दरिंदे क्रूर सैनिक मिलते हैं। इनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सैनिक गहरी आवाज में उसे घोड़े से नीचे उतरने को बोलता है। बूढ़ा आदमी घोड़े से नीचे उतर जाता है। सैनिक कहता है तुझे मौत से प्यार है क्या, जो तू इस रास्ते से जा रहा है? बूढ़ा आदमी उनको कोई जवाब नहीं देता। सैनिक उसके पास आता है और घोड़े पर लदे बैग को देखता है, जिसमें सैनिक को सोना मिलता है। सैनिक बताता है इसके पास तो सोने का भंडार है। बूढ़े आदमी को धक्का मारता है। उसका पूरा बैग सोने से भरा हुआ था। सभी सैनिक बहुत खुश हो रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने डॉग को यहाँ से भागने को बोलता है। डॉग वहाँ से भागने लगता है। क्रूर सैनिक डॉग पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन डॉग बचते हुए भाग जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया था। गोलियों की आवाज वही सैनिक सुन लेते हैं जो बूढ़े आदमी को पहले मिले थे। इनको लग रहा था कि बूढ़े आदमी को उन्होंने टपका दिया। अब ये बूढ़े आदमी को मारने वाले थे। गुस्से से सैनिक उसे घुटने के बल बैठने को बोलता है। बूढ़े आदमी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया था। उसने कई दिन खुदाई करके सोने को ढूंढा था और इन सैनिकों को कैसे दे सकता था। बूढ़े आदमी ने गुस्से से अपने खंजर पर हाथ रखा और पूरा खंजर खोपड़ी के आर पार कर दिया। शांत स्वभाव वाले अक्सर खतरनाक होते हैं। सभी सैनिकों की सांसें अटक गई थी। बूढ़ा आदमी उन्हीं का हथियार पकड़कर उन्हीं को मार रहा था। ये बूढ़ा आदमी एक पागल कमांडो था, जिसने अकेले ही 200 सैनिकों को नर्क पहुंचा दिया था। ये मौत को जेब में रखकर घूमता था, लेकिन इनमें से कोई सैनिक इस सनकी कमांडो के बारे में नहीं जानता था। उसने सभी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन आगे वाले सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना टैंक रोक दिया और इसी जगह आ गए। उन्होंने देखा कि सारे सैनिक मारे जा चुके थे। ये लोग एक सैनिक के पास जाते हैं, जिसके पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उन्हें पता चल गया था कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन उससे सोना लेना मुमकिन नहीं था। बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि सैनिक टैंक लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। बूढ़ा आदमी यह देखते ही रफ्तार से भागने लगता है। वे लोग उस पर तोप चला रहे थे और मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी बच निकलता है। सैनिक उसे दूरबीन से देख रहे थे, लेकिन वे आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि हर जगह माइन बिछी हुई थी। सैनिक केवल एक धमाके की उम्मीद कर रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने घोड़े को सहलाता है, क्योंकि घोड़े की वजह से ही वह बच पाया था, लेकिन अचानक घोड़े का पैर माइन पर पड़ जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। सैनिकों को बहुत खुशी थी, लेकिन